अस्सलाम वालेकुम जी। आज फाइवर ने एक प्रोडक्ट रिलीज़ निकाली है, उसकी हम क्विकली बात करेंगे। उसके अंदर दो चीज़ें जी, एक फाइवर बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर उन्होंने तीन चीज़ें निकाली हैं और एक फाइवर नियो के नाम से एक और चीज़। इन इन दो चीज़ों की बात करेंगे। पहले फाइवर बिजनेस सोल्यूशन की बात करते हैं। मैं ये बात नहीं करूंगा कि वो क्या चीज़ है, आप उसके प्रोडक्ट पेज पे जाके देख सकते हैं। मैं बात करूंगा कि फ्रीलांसर्स के लिए उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या मकसद है। उस फाइवर बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर तीन चीज़ें हैं। पहली है फाइवर प्रो। फाइवर पे ऑलरेडी एक चीज़ थी जिसका नाम था फाइवर बिजनेस। जब आपके पास क्लाइंट आता था लिखा होता था ये फाइवर बिजनेस क्लाइंट है, तो उसका उन्होंने रीब्रांड करके उसका नाम फाइवर प्रो रख दिया है। फाइवर पे प्रो का वर्ड दो दफ़ा यूज़ होना शुरू हो गया है। एक होते हैं प्रो वेरीफाइड फ्रीलांसर्स, प्रो वेटेड फ्रीलांसर्स। ये वाला फाइवर प्रो वो वाला नहीं है, वो प्रो वेटेड फ्रीलांसर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये फाइवर प्रो बायर साइड के साथ बायर की एक सॉर्ट ऑफ लाइक अकाउंट की टाइटल है। बायर के अकाउंट का टाइटल है फाइवर प्रो, जिस तरह फाइवर बिजनेस था। अब जो प्रो वाले का फर्क सिर्फ ये है कि जो प्रो अकाउंट बनाएगा उसके एक अकाउंट को मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसकी टीम भी एक्सेस कर सकती है, और उसके साथ जितने भी लोग उसको दिखाए जाएंगे मार्केट प्लेस के अंदर वो प्रो ही होंगे। तो प्रो बायर जो है वो प्रो सेलर्स के साथ ही कनेक्ट होगा, प्रो वेटेड सेलर्स के साथ ही कनेक्ट होगा। नॉर्मल फ्रीलांसर्स के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो लेवल 2 है, टॉप रेटेड है, जो कुछ मर्जी है, वो प्रो के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये तो है जी बेसिकली फाइवर प्रो। ये फ्री सब्सक्रिप्शन है, बायर को इसके कोई पैसे नहीं देने। तो मेरे ख्याल में दूसरे फ्रीलांसर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जानी है अब काम लेने के लिए, क्योंकि अगर हर बंदा ही प्रो बायर बन गया तो फिर उनको सिर्फ प्रो सेलर्स ही नजर आएंगे, तो बाकी सेलर्स किधर जाएंगे। तो ये सेलर्स को सोचना चाहिए। मैं अब सीरियसली कंसिडर कर रहा हूं कि फाइवर प्रो के लिए अप्लाई करूं इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद। अभी तो आई है ये अपडेट, 10-15 दिनों के बाद पता चलेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर वाकई में इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ जिस तरह से ये अपडेट है, तो हो सकता है तो कि मैं भी अप्लाई करूं और आपको भी आई वुड इनकरेज कि आप भी सोचना शुरू करें कि आपको फाइवर प्रो के लिए अप्लाई करना चाहिए। इस पर कोई किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा कि फाइवर प्रो के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं खुद भी उसके ऊपर रिसर्च करूंगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है जी फाइवर सर्टिफाइड। सर्टिफाइड इज लाइक कि आप लेट से टेकटॉक की कोई टेक्निकल चीज़ जानते हैं, ठीक है, आप अमेजोन की कोई टेक्निकल चीज़ जानते हैं, तो कंपनी के लिए एक अकाउंट है कि टेकटॉक अपना अकाउंट बना के फाइवर के ऊपर अपना सॉर्ट ऑफ लाइक एक सेपरेट मार्केट प्लेस बना दे कि ये जितने भी फ्रीलांसर्स हैं ये मैंने वेरीफाई किए हैं कि ये मेरे प्लेटफॉर्म की सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है। अब इमेजिन फ्यूचर में फेसबुक या मेटा ज्वाइन करता है फाइवर को, या अमेजोन ज्वाइन करता है, या टिकटॉक ज्वाइन करता है, और वो कह देता है कि ये वाले फ्रीलांस, वो कोई सर्टिफिकेशन रख देता है या कोई टेस्ट रख लेता है कि ये वाला टेस्ट जो बंदा देगा उसको मैं अपना बैच दे दूंगा, उसको मैं को ब्रांड करने की इजाज़त दे दूंगा कि वो अपनी प्रोफाइल पे ये बैच लगा सके कि ये बंदा मेटा एक्सपर्ट है, या ये बंदा टिकटॉक एक्सपर्ट है, या ये बंदा monday.com का एक्सपर्ट है, स्ट्राइप का एक्सपर्ट है। तो ये वाला जो फाइवर सर्टिफाइड है ये है ऐसे बायर्स के लिए जो कि कंपनीज की सूरत में अपनी सॉर्ट ऑफ लाइक अपने ब्रांडेड फ्रीलांसर्स रखने चाहते हैं इस फाइवर के ऊपर, कि ये वाले ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनसे आप हमारे प्लेटफॉर्म की सर्विसेज ले सकते हैं। अगैन ये फाइवर का पैसे कमाने का तरीका, मेरे ख्याल में ये फाइवर इन कंपनीज से पैसे लेगा और फाइवर की वैल्यू मजीद बढ़ जाएगी जब ये कंपनीज फाइवर ज्वाइन करेंगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई डोंट नो ये कामयाब होगी या नहीं होगी। फाइवर ने पास में भी बहुत सारे तजर्बे किए हैं, बहुत सारे कामयाब नहीं हुए, बहुत सारे उनमें से कामयाब हैं जो आप आजकल के दौर में यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ है जी इसी फाइवर बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर जो तीसरा टूल है वो है जी फाइवर एंटरप्राइज, जो कि प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का सोल्यूशन है। पूरा एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को, जो 10-15 फ्रीलांसर्स को रन टाइम पे, बल्कि 10-15 भी थोड़े हैं, 50, 60, 70, 80, 100 फ्रीलांसर्स को उन्होंने हायर करना है, उन सबको ट्रैक करना है। तो एक सॉर्ट ऑफ लाइक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जिस तरह कंपनीज के अंदर होता है, तो इस तरह ये एक फ्रीलांस मैनेजमेंट सिस्टम फाइवर ने अपना बनाया है फाइवर एंटरप्राइज के नाम से, जो कि आप फाइवर से ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को हायर कर सकते हैं। सारा कुछ उस टूल के अंदर ही बिल्ट है। आप अंदर ही सोर्स करेंगे, अंदर ही ऑनबोर्ड करेंगे, अंदर ही पेमेंट देंगे, अंदर ही ट्रैक करेंगे, अंदर ही कम्युनिकेशन करेंगे। तो इट्स ऑल इन वन प्लेस फॉर लार्ज बिजनेसेस जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चेंज लगा है वो है जी फाइवर नियो के नाम से फाइवर ने अपना एक चैटबॉट निकाला है जी। इसको चैटबॉट ही कहूँगा मैं आसान लफ्जों में। इसमें क्या होगा कि जो भी नया बायर आया वो फाइवर नियो उसके चैट के अंदर बिल्ट इन होगा। फाइवर नियो पे वो जाके मैसेज करता है कि मुझे लेट्स से एक कंपनी बनाने लगा हूँ, मुझे उसकी वेबसाइट चाहिए, तो वो उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा, ह्यूमन कम्युनिकेशन करेगा। यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइवर बहुत इंप्रूव हो रहा है पहले से, और फाइवर जो है वो चेंज हो रहा है बड़ा रैपिडली। लोग इसकी पेस को कोप अप नहीं कर पा रहे, तो मैं खुद हैरान हूँ कि किस तरह से फास्ट चेंजेस आ रही हैं। तो ये रैंकिंग पे भी बड़ा इंपैक्ट करेगा। पहले समझाता हूँ है क्या, मैं आई जस्ट गॉट कैरीड अवे विद द टॉपिक। फाइवर नियो के अंदर वो चैटबॉट के साथ बात करेगा, बताएगा जी मुझे वेबसाइट चाहिए फाइवर नियो से, लेट्स से कि तुम्हारे पास ऑलरेडी लोगो है, वो कहेगा नहीं लोगो नहीं है, वो कहेगा चलो फिर पहले लोगो से शुरू करते हैं,
वो कहेगा अच्छा तुम बताओ किस स्टाइल का लोगो चाहिए, वो स्टाइल सेलेक्ट करेगा, कैटेगरी सेलेक्ट करेगा। फाइवर ऑटोमेटिकली आपकी गिग्स को फिल्टर कर रहा है उस टाइम जब वो बंदा कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा है, फिर वो बाद में कोई टॉप 3 बंदों को सजेस्ट कर देगा कि भाई इनमें से कोई बंदा हायर कर लो। तो फाइवर चॉइस का भी अल्टरनेटिव है ये, ठीक है। इसी तरह फाइवर का जो गेट ब्रीफ्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर वो मैच करता था आपको जॉब्स के साथ, उसका भी अल्टरनेटिव है। गेट ब्रीफ्स भी मेरे ख्याल में इवेंचुअली इसी के साथ वो 100% रिप्लेस कर देंगे कि बंदा आगे चैट करे, चैट में अपनी नीड्स बताए, तो फाइवर अपनी मर्जी से उसको बंदों से कनेक्ट करे। और दूसरा, वो बंदों से कनेक्ट करने के बाद भी ये नहीं है कि वो डायरेक्टली उनको हायर कर ले, वो उनको ब्रीफ भेजेगा और वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले फाइवर ऑटोमेटिकली ब्रीफ्स भेज रहा था और वो बहुत अच्छा एल्गोरिदम नहीं था, वो पता नहीं किसको मैच कर रहा था, कभी किसी को कर देता था, कभी किसी को नहीं करता था, और उसका सक्सेस रेट बहुत कम था। लेकिन अब सिंस उसके अंदर ह्यूमंस भी इन्वॉल्व हो गए हैं और फाइवर खुद भी इन्वॉल्व है, फाइवर का एल्गोरिदम भी इन्वॉल्व है, तो अब जो है वो मैचेस जो आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो उसको नहीं अच्छे लग रहे तो वो को मजीद मैचेस रिक्वेस्ट कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकता है। और जब जो बंदे आएंगे तो उनको ब्रीफ भेजेगा और ब्रीफ भेजने के बाद वो बंदे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर वो उन लोगों को सेलेक्ट करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर्टिकुलर फीचर का मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने वाला है। हाउ यू सेलेक्ट योर कैटेगरीज, हाउ यू राइट योर डिस्क्रिप्शन, हाउ यू बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बार बार बात कर रहा हूँ। अगर आपकी जेनेरिक कैटेगरी की गिग है, जैसा कि मेरी मेन गिग जो है वो जेनेरिक कैटेगरी की गिग है और वो स्पेसिफाई नहीं मैंने की हुई, फाइवर बार बार मुझे कह रहा है स्पेसिफाई कर लो, मैं कर नहीं रहा। लेकिन इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट के बाद, इस पर्टिकुलर फीचर के बाद शायद आपको स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइवर इसी वजह से आपको कह रहा था कि अपनी एक ही गिग के अंदर मल्टीपल सर्विसेज की बजाय छोटी छोटी सर्विसेज क्रिएट करो। ऑल इन वन गिग्स जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा फाइवर जो है ना अब पीछे पुश करने की कोशिश कर रहा है, और वही वाला कल्चर जो इवेंचुअली फाइवर का मेन मोटो है कि वो गिग इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उनका यही मोटो है कि आप एक सिंगल सर्विस दें एक गिग के अंदर, एक काम करें। आप ये ना कहें कि मैं हर किस्म के लोगो बनाता हूं, आप बताएं कि मैं सिग्नेचर लोगो बनाता हूं, मैं मिनिमलिस्ट लोगो बनाता हूं, ठीक है, मैं मैस्कॉट लोगो बनाता हूं। इसी तरह आप ये ना कहें कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, आप बताएं कि मैं इलस्ट्रेशंस बनाता हूं। आप इलस्ट्रेशन के अंदर भी स्टाइल स्पेसिफाई करें। वो सारा कुछ अगर आपने स्पेसिफाई किया होगा गिग्स में, तो ही ये फाइवर नियो आपको उसके साथ मैच करेगा। अपडेट के शुरू में फाइवर वालों ने कहा है कि भाई ये कोई मशीन लर्निंग अपडेट नहीं है, ये कोई लैंग्वेज मॉडल नहीं है, लेकिन इवेंचुअली फाइवर नियो एज अ लैंग्वेज मॉडल और ये यूज़र एक्सपीरियंस की पूरी गेम चेंज कर देगा फाइबर के ऊपर। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? अभी मैं भी ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर, ये मेरी इनिशियल रिसर्च है, मजीद इसको जब यूज़ करेंगे, ये वाले फीचर जब प्रमोट होंगे तो ही पता चलेगा कि इसका क्या इंपैक्ट आता है क्या नहीं आता। बड़ी एक्साइटिंग अपडेट है और फाइवर बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, तो भाई अपनी आंखें खोल के रखो और अलर्ट बैठे रहो, वरना आप आउटडेट हो जाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।